नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, कल तक भ्रष्टाचारी, आज मुख्यमंत्री। क्या बीजेपी की वॉशिंग मशीन सबसे बड़ा राजनीतिक लॉन्ड्री सिस्टम बन चुकी है? तो ये सवाल क्यों खड़ा हो रहा है, ये सवाल क्यों अहम हो जाता है और क्यों देश लाइव आज आपके बीच ये सवाल लेकर आया है, मैं सब बताऊंगी आपको। हर पहलू पर होगी बात, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों, वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं। और दोस्तों, राजनीति में बयान बदलना नई बात नहीं है, इससे नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन जब कोई नेता खुद अपने शब्दों से बेनकाब हो जाए तब सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं रह जाता है, जनता के भरोसे का भी हो जाता है। जिस नेता को कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुले मंच से भ्रष्टाचार का प्रतीक बताया था, आज वही नेता सत्ता के सबसे बड़े मंच पर सम्मान के साथ खड़ा दिखाई देता है। और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति से निकली ये जो तस्वीर है वो पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुकी है। एक तरफ पुराना वीडियो है जिसमें मोदी शुभेंदु अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कथित रिश्वत वाला वीडियो सालों से चर्चा में रहा और अब वही शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते दिखाई दे रहे हैं। सवाल यही उठ रहा है कि अगर आरोप इतने गंभीर थे तो क्या वो झूठे थे, और अगर आरोप सही थे तो फिर सत्ता की राजनीति में सब कुछ कैसे माफ हो गया? यही वजह है कि विपक्ष लगातार बीजेपी की वॉशिंग मशीन राजनीति पर हमला करता रहा है। और आरोप यह भी लगाया जाता रहा है कि जब तक कोई नेता विपक्ष में रहता है तब तक वो भ्रष्टाचारी, देशद्रोही या घोटालेबाज कहलाता है, लेकिन जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हो जाता है अचानक उसकी पूरी छवि बदल जाती है, मानो कोई राजनीतिक डिटर्जेंट मशीन हो जिसमें डालते ही सारे आरोप धुल जाते हैं। ऐसा ही है ना? महाराष्ट्र से लेकर बंगाल तक ऐसे कई उदाहरण, कई एग्जाम्पल गिनाए जाते रहे हैं, जहां कल तक जिन नेताओं पर एजेंसियों की तलवार लटकी रही थी आज वही सत्ता के करीबी बन गए। कैसे? इस पूरे विवाद में आप देखिए, पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय सतपाल मलिक का पुराना बयान भी फिर चर्चा में आ गया है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार को लेकर उतने चिंतित नहीं दिखते हैं जितना वो जनता के सामने दावा किया जाता है उनकी तरफ से। मलिक का दावा था कि असली राजनीति सत्ता और कॉरपोरेट गठजोड़ के बीच चलती है, जबकि जनता के सामने नैतिकता और राष्ट्रवाद का जो चेहरा है वो पेश किया जाता है। अब सोशल मीडिया पर लोग उसी बयान को शुभेंदु अधिकारी के राजनीतिक सफर से जोड़कर देख रहे हैं। और देखिए, दिलचस्प बात यह भी है कि बंगाल की राजनीति में हिंदुत्व की जो आक्रामक लाइन है वो अपनाने के बाद शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के सबसे बड़े चेहरों में बदल गए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की अगर माने तो वो कहते हैं कि बीजेपी ने बंगाल में अपनी जो वैचारिक लड़ाई को तेज करने के लिए उन्हें फ्रंट लाइन योद्धा की तरह इस्तेमाल किया है। और यही वजह है कि आलोचक ये आरोप लगाते हैं कि भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है वो अब नैतिकता से ज्यादा राजनीतिक उपयोगिता का जो हिस्सा है वो बन चुका है। तो देखिए, एक तरफ पश्चिम बंगाल में आपको उथल पुथल नजर आ रही होगी, लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल जनता के लिए, यानी आपके लिए और हमारे लिए, कि क्या चुनावी भाषणों में लगाए गए आरोप सिर्फ वोट लेने का हथियार होते हैं? क्या एजेंसियों की जो कार्रवाई है और भ्रष्टाचार के आरोप राजनीतिक सुविधा के हिसाब से तय होते हैं? और अगर कल का भ्रष्टाचारी आज सत्ता का चेहरा बन सकता है तो फिर जनता किस पर भरोसा करे? तो दोस्तों, लोकतंत्र सिर्फ चुनाव जीतने का नाम नहीं होता है, लोकतंत्र भरोसे पर चलता है। और जब नेताओं के पुराने भाषण, पुराने आरोप और आज की राजनीतिक दोस्ती एक दूसरे के सामने खड़ी हो जाती है, तब सबसे बड़ा नुकसान किसी पार्टी का नहीं, जनता के विश्वास का होता है, यानी आपके विश्वास का, हमारे विश्वास का। तो हम
उस विश्वासघात का सामना ना करें, इसलिए अपनी आवाज उठाएं, सवाल पूछें। इन्हीं पंक्तियों के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा अपनी राय। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और साथ ही पश्चिम बंगाल में जो उथल पुथल देखने को मिली, जिस तरह से नतीजे रहे, उसके बाद जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी फ्रंट लाइन पर लाए गए हैं, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आप क्या समझते हैं? आपका विश्लेषण क्या कहता है? जरूर बताइएगा दोस्तों। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगी ऐसा ही सच का संवाद लेकर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।